उदाहरण दिया कि कई बहनें माइनर लड़कियां जिनके बलात्कार और हो रहे हैं, और सब में ज्यादातर वही संतरेसा के उसमें ओबीसी के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका नाम आया है। तो अंकिता में उनके पुलकित आर्या का नाम आया है जो उनके मंत्री के बेटे हैं। तो हर जगह मंडल अध्यक्ष चंपावत, मंडल अध्यक्ष शल्ट, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के पदाधिकारी किस तरीके से घुनाने हरकतों में शामिल हैं। भाई कोतवाल तो डर काहे का वाली कहावत है। अंकिता से जो चीज शुरू हुई थी आपने देखा, उसमें भी जो लड़का पकड़ा गया पुलकित आर्या, वो बीजेपी के मंत्री का पुत्र और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता। उसके बाद आप आ जाइए 13 साल की बच्ची ISBT देहरादून, संतरेसा 26 जून 2024, 14 साल की बच्ची बलात्कार और हत्या, हाथी बरकला में एक बहन की हत्या और बलात्कार। उसके अलावा चंपावत के जो इनके मंडल अध्यक्ष है वो आज जमानत पे बाहर है ऐसे केस पे, और अब एक नया केस कल और दर्ज हुआ है जो सल्ट में हुआ है आज से 4 दिन पहले। एक 13 साल की बच्ची को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मॉलेस्ट किया है और आरोप है कि बलात्कार। उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि उसका मेडिकल नहीं हुआ है। तो सारे तमाम केसेस आप देखिए, बीजेपी के शासन में जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रत्येक दिन किसी ना किसी बेटी की कुछ ना कुछ गलत खबर आ रही है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। लोग हमसे भी कह रहे हैं कि सड़कों में ही नहीं और कुछ भी करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन जिस तरीके से सरकार और पुलिस का रवैया है, मुझे लगता नहीं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाए, क्योंकि लोगों में बहुत नाराजगी है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कोई महफूज नहीं समझ रहा है। शाम 5 बजे के बाद लोग अपनी बेटियों से, बहनों से कह रहे हैं घर से ना निकलें। तो ये आजाद भारत के इतने आजादी के इतने वर्ष बाद क्या हम इस जगह पर जाके पहुंचे हैं? जी, उसके विषय में हम कल प्रदर्शन कर रहे हैं SSP दफ्तर में, और हमारी पहली नज़र में वो जो है सब, और लोगों की नज़र में भी वो एक सुनियोजित हत्याकांड है जिसमें जो है उनको दंड देने के लिए, उसके साथ अपनी पुरानी रंजिश को निपटाने के लिए उसको बेहोश करके तालाब में डाला गया।